स्वागत है। आज हम एक ऐसे त्योहार की बात कर रहे हैं जो हम में से ज्यादातर लोग मनाते हैं या कम से कम जानते तो हैं ही, नवरात्रि। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर तो इसे भक्ति, उपवास और गरबा का समय मानते हैं। सही। लेकिन हमें ना कुछ ऐसे स्रोत मिले हैं जिनका शीर्षक है नवरात्रि के अद्भुत रहस्य और तथ्य, और वो पढ़ने के बाद लगा कि भाई इसकी कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, सिर्फ ऊपरी उत्सव नहीं है ये। तो आज हम यही कोशिश करेंगे इन स्रोतों के जरिए नवरात्रि के कुछ वो पहलू देखें जो ज्यादा सामने नहीं आते। हाँ, कुछ अनसुनी बातें। हाँ, शायद चौंकाने वाली भी। और यहीं से शुरू करते हैं क्या? नवरात्रि साल में सिर्फ 2 बार आती है, ज्यादातर तो यही मानते हैं ना, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। हाँ, आम तौर पर यही 2 नाम चलते हैं, वसंत की चैत्र नवरात्रि और फिर वो शरद वाली शारदीय नवरात्रि। लेकिन ये स्रोत कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल, इन स्रोतों के हिसाब से साल में 2 नहीं बल्कि कुल 4 नवरात्रि होती हैं। 4? अच्छा। हाँ, 2 और हैं, आषाढ़ महीने में और माघ महीने में, और इन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि, ये नाम ही बड़ा रहस्यमयी सा है। गुप्त क्यों? मतलब क्या छिपकर मनाते हैं? नहीं, छिपकर नहीं। गुप्त का मतलब यहाँ साधना की गोपनीयता या उसकी प्रकृति से है। स्रोत बताते हैं कि ये जो गुप्त नवरात्रि है ना, ये खास तौर पर तांत्रिक साधनाओं के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए या मतलब गूढ़ आध्यात्मिक अभ्यास के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ओह अच्छा। हाँ, जैसे आम नवरात्रि में बाहरी उत्सव होता है, लोग मिलते जुलते हैं, गुप्त नवरात्रि में ध्यान ज्यादा अंदर की तरफ होता है। अपनी शक्तियों को जगाना, गहन ध्यान लगाना, विशेष सिद्धियाँ पाना, इस पर जोर रहता है। सिद्धियाँ मतलब जैसे कोई खास शक्तियाँ? हाँ, कह सकते हैं विशेष योग्यताएं या शक्तियाँ जो गहन आध्यात्मिक अभ्यास से मिल सकती हैं, ऐसी मान्यता है। अच्छा, तो ये सामान्य उत्सव से हटकर है, ज्यादा पर्सनल, ज्यादा गहरी आध्यात्मिक यात्रा जैसा। बिल्कुल। ये जानना ही अपने आप में एक नई बात है। चलिए एक और परत खोलते हैं। जो इन स्रोतों में मिली 9 देवियाँ और 9 ग्रह, क्या ये सच है कि देवियों का ग्रहों से कनेक्शन है? हाँ, ये भी एक बहुत ही रोचक बात है। स्रोत इस पर ध्यान दिलाते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा की जो 9 रूप हैं, जिनकी हम 9 दिन पूजा करते हैं, हाँ, वो असल में हमारे सौर मंडल के 9 ग्रहों को दर्शाते हैं या उनसे किसी न किसी तरह जुड़े हैं। इसका ज्योतिष में बहुत महत्व बताया गया है। ये कैसे? मतलब क्या किसी खास देवी की पूजा से कोई खास ग्रह ठीक हो जाता है? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि हर देवी एक खास ग्रह की ऊर्जा से जुड़ी है। जैसे एक उदाहरण लें तो पहली देवी शैलपुत्री है। हाँ। उनका संबंध चंद्रमा से माना जाता है, और चंद्रमा मन का, भावनाओं का प्रतीक है। तो उनकी पूजा से मानसिक शांति, इमोशनल बैलेंस, ऐसी कामना करते हैं लोग। अच्छा। इसी तरह बाकी देवियों का संबंध मंगल, बुध, बृहस्पति, इन सब ग्रहों से जोड़ा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि नवरात्रि में पूजा से सिर्फ आध्यात्मिक फायदा नहीं, बल्कि ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों का बुरा असर कम करना या अच्छा असर बढ़ाना, ये भी एक मकसद हो सकता है। समझ गया। भक्ति और ज्योतिष का संगम। बिल्कुल, आस्था और एक तरह का कॉस्मिक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश। वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इसी तरह इतिहास और पुराणों में भी नवरात्रि के निशान मिलते हैं, और वो भी बड़े दिलचस्प। जैसे रावण का जिक्र है। क्या ये सच है कि रावण भी देवी का भक्त था? हाँ, ये बात इन स्रोतों में आई है। हम रावण को ज्यादातर शिव भक्त मानते हैं, है ना? हाँ, वही सुना है। पर जानकारी ये है कि वो शक्ति के भी उपासक थे। बताया जाता है कि श्री राम से जो उनका आखिरी युद्ध हुआ, उससे पहले रावण ने भी जीत के लिए माँ दुर्गा को खुश करने का एक खास अनुष्ठान किया था। अरे वाह, ये तो सचमुच, मतलब हम कहानी को सिर्फ एक ही तरफ से देखते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, और कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। स्रोत ये भी बताते हैं कि सिर्फ रावण नहीं, श्री राम ने भी रावण पर जीत पाने के लिए युद्ध से पहले देवी दुर्गा की पूजा की थी। श्री राम ने भी? हाँ, उन्होंने शारदीय नवरात्रि का व्रत और पूजन किया था। इसे अकाल बोधन भी कहते हैं, मतलब असमय देवी को जगाना। अकाल बोधन। हाँ, और माना जाता है कि राम की इसी पूजा और फिर रावण पर जो विजय मिली, उसी के बाद से शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का त्योहार इतने बड़े पैमाने पर मनाने की परंपरा और ज्यादा मजबूत हो गई। यानी दोनों ही पक्षों ने जीत के लिए शक्ति की देवी को ही पूजा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शक्ति पूजा कितनी अहम थी। ये इतिहास और मैथोलॉजी का बड़ा दिलचस्प पहलू है। अब आते हैं पूजा के एक और जरूरी हिस्से पर, कलश स्थापना। लगभग हर नवरात्रि पूजा इसी से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि इसका बड़ा गहरा मतलब है। इसे ब्रह्मांड का प्रतीक मानते हैं। क्या है ये? निश्चित रूप से कलश
स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों के हिसाब से कलश सिर्फ एक बर्तन नहीं है, उसे पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक छोटा रूप माना जाता है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर जो पवित्र जल भरा होता है वो जीवन के स्रोत का प्रतीक है। उसमें सिक्का डालते हैं वो समृद्धि का, सुपारी डालते हैं वो अखंडता की, आम या अशोक के पत्ते जीवन और उर्वरता के, और ऊपर नारियल रखते हैं वो देवी का या कह ले पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। बाप रे, मतलब एक छोटे से कलश में पूरा ब्रह्मांड और जीवन के सारे तत्व समेट दिए। सही कहा। और मान्यता है कि जब विधि विधान से घर में कलश रखते हैं ना, तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सुख समृद्धि आती है और नेगेटिव शक्तियाँ दूर रहती हैं। तो ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये घर के माहौल को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का, पॉजिटिव एनर्जी से भरने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। जैसे आप अपने घर में दिव्य ऊर्जा को बुला रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। ये तो घर में एक मिनी ब्रह्मांड बनाने जैसा हुआ। क्या गहरा विचार है। अच्छा, अब अगर हम त्योहार के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को देखें तो एक जगह है जिसका नाम तुरंत दिमाग में आता है, कोलकाता। और वहाँ की दुर्गा पूजा। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में इसका जिक्र बहुत भव्यता से हुआ है। हाँ, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो खैर नवरात्रि का, खासकर शारदीय नवरात्र का एक अद्भुत और विशाल रूप है। स्रोत सही कहते हैं, ये सिर्फ बंगाल या भारत में ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, सुना तो है बहुत। ये असल में धार्मिक आयोजन से कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक फेस्टिवल बन चुका है। उसकी भव्यता तो कल्पना से परे है। बड़े बड़े कलात्मक पंडाल होते हैं, अलग अलग थीम पर माँ दुर्गा की एक से एक सुंदर मूर्तियाँ, रोशनी की सजावट, संगीत, नाच गाना, खाना पीना और लाखों की भीड़। लाखों की संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक त्योहार कला, संस्कृति, समुदाय और उत्सव का इतना जबरदस्त संगम बन सकता है। वाकई ये सिर्फ पूजा नहीं, पूरा एक्सपीरियंस लगता है। और इसी उत्सव के आखिर के आसपास एक और बहुत सुंदर और सार्थक परंपरा होती है, कन्या पूजन। हाँ, कन्या पूजन। इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? कन्या पूजन नवरात्रि में ज्यादातर अष्टमी या नवमी को करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारी परंपरा है। स्रोतों के अनुसार इस दिन छोटी बच्चियों को आमतौर पर 9 साल से कम उम्र की माँ दुर्गा का साक्षात रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। अच्छा, बच्चियों को? हाँ, उन्हें आदर से बैठाते हैं, उनके पैर धोते हैं, तिलक लगाते हैं, अच्छा भोजन कराते हैं जैसे हलवा, पूरी, चना, और फिर कुछ दक्षिणा या तोहफे देकर विदा करते हैं। इसके पीछे का भाव क्या है, मतलब ये क्यों करते हैं? भाव बहुत गहरा है। ये समाज में स्त्री शक्ति के लिए सम्मान दिखाता है, आदर का प्रतीक है। ये बताता है कि भगवान सिर्फ मूर्तियों या मंदिरों में नहीं है, बल्कि जीते जागते इंसानों में भी है, खासकर उन बालिकाओं में जिन्हें पवित्र और मासूम माना जाता है। ये परंपरा हमें नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाती है और एक तरह से समाज में लड़कियों की अहमियत को भी बताती है। ये तो वाकई बहुत ही सम्मानजनक और दिल को छूने वाली परंपरा है। चलिए एक और रंगीन पहलू पर आते हैं। स्रोतों में जिक्र है कि नवरात्रि का हर दिन एक खास रंग से जुड़ा है। हाँ, ये भी एक मजेदार हिस्सा है नवरात्रि उत्सव का। क्या है ये रंगों का चक्कर? मान्यता है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि 9 दिनों में से हर दिन का एक खास रंग होता है और वो रंग उस दिन पूजी जाने वाली देवी को प्रिय होता है। तो भक्त लोग कोशिश करते हैं कि उस दिन उसी रंग के कपड़े पहने। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा है, तो कई जगह उस दिन का रंग पीला या लाल माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए हरा या सफेद हो सकता है। ये थोड़ा बहुत कैलेंडर या इलाके की मान्यता के हिसाब से अलग हो सकता है, पर हर दिन के लिए एक रंग तय होता है। तो लोग सच में पहनते हैं उस रंग के कपड़े? हाँ, काफी लोग पहनते हैं। ये न सिर्फ अपनी भक्ति दिखाने का एक तरीका है, बल्कि इससे पूरे उत्सव में एक रूपता सी दिखती है, एक सामूहिकता का भाव आता है और रंगों की खास छटा बिखरती है। लोग एक दूसरे को देखकर भी समझ जाते हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सा रंग खास है। भक्ति का ये रंगीन अंदाज भी खूब है। अच्छा, अब बात करते हैं उपवास की। व्रत रखना तो बहुत आम है ना नवरात्रि में? हाँ, बहुत लोग रखते हैं। ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह धार्मिक आस्था से ही जोड़ते हैं, लेकिन स्रोत इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक या हेल्थ वाले कारण भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है और स्रोत इस जरूरी पहलू को बताते भी हैं। देखिए, जो मुख्य नवरात्रि हैं, चैत्र और शारदीय, वो साल के ऐसे टाइम पर आती हैं जब मौसम बदल रहा होता है। हाँ, ये तो है। गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी। बिल्कुल। चैत्र नवरात्रि वसंत में, शारदीय नवरात्रि शरद में।
आयुर्वेद और नेचुरल थेरेपी के हिसाब से देखें तो ये संधि काल होता है, मतलब बदलाव का समय। इस टाइम पर शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत थोड़ी कमजोर हो सकती है, पाचन शक्ति पर भी असर पड़ता है। तो उपवास इसमें कैसे मदद करता है? ऐसे समय में हल्का खाना या उपवास रखना पेट को आराम देता है, पाचन तंत्र को। अच्छा, ये शरीर को बदलते मौसम के साथ एडजस्ट करने में मदद करता है। उपवास से शरीर की अंदरूनी सफाई भी होती है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। डिटॉक्स, हाँ, शरीर में जमा फालतू चीजें बाहर निकलती हैं और बॉडी नए मौसम के लिए तैयार हो जाती है। और देखिए, नवरात्रि के व्रत में अक्सर अनाज छोड़ देते हैं, फल, सब्जी, दूध की चीजें या कुट्टू सिंघाड़े का आटा खाते हैं। ये सब पचाने में हल्के होते हैं। सही बात है। तो ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, ये हेल्थ और आध्यात्मिकता का एक कमाल का मेल है। एक धार्मिक परंपरा अनजाने में ही सेहत को भी फायदा पहुंचा रही है। ये हमारे पुराने ज्ञान का सबूत है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का धार्मिक त्योहार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो अपने आप में इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान, गहरी आध्यात्मिकता और बहुत सारी सांस्कृतिक परंपराओं का एक उलझा हुआ पर बड़ा आकर्षक मिश्रण है। सही कहा। 4 नवरात्रियों वाली बात से लेकर देवियों का ग्रहों से कनेक्शन, रावण और राम का शक्ति पूजन, कलश का गहरा मतलब, कन्या पूजन का सामाजिक संदेश, रंगों का महत्व और यहाँ तक कि व्रत के पीछे का साइंस, ये सब बातें इस त्योहार को बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाती हैं। निश्चित रूप से इन स्रोतों से जो जानकारी मिली वो इस त्योहार की मल्टी लेयर्ड प्रकृति को दिखाती है। ये सिर्फ पूजा पाठ या नाच गाना नहीं है, ये जीवन और ब्रह्मांड से जुड़े कई गहरे सच अपने अंदर समेटे हुए है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक परंपरा सदियों से इतने अलग अलग आयामों, आध्यात्मिक, ज्योतिषीय, ऐतिहासिक, सामाजिक, यहाँ तक कि वैज्ञानिक को अपने अंदर सहेज कर चल रही है और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। सही बात है। शायद ये हमें अपनी दूसरी परंपराओं को भी और गहराई से देखने के लिए प्रेरित करे, उनके छिपे हुए मतलब समझने के लिए। क्या पता हमारी रोज की और कितनी रस्मों और रिवाजों